इंडिया के गांवों में जहां धूप बहुत पड़ती है, एक छिपा हुआ खतरा किसान की मेहनत को कम कर रहा है। निमेटोड या सूत्रकृमि। ये छोटे कीड़े पौधों की जड़ों पर हमला करते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है और पौधे मुरझा जाते हैं, जिसे अक्सर लोग दूसरी समस्याएं समझ लेते हैं। किसान पानी और खाद डालते रहते हैं, पर असली लड़ाई जमीन के अंदर है, जहां जड़ें मुड़ जाती हैं और बेजान हो जाती हैं। केमिकल निमेटिसाइड्स से कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है, पर वे महंगे होते हैं और मिट्टी में अच्छे कीटाणुओं को खत्म कर सकते हैं, जिससे किसान उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और फायदा कम होता जाता है। धीरे धीरे मिट्टी खराब हो जाती है, फसल कम होती जाती है और किसान कर्ज और निराशा के जाल में फंस जाते हैं। निमेटोड का नुकसान सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये उम्मीद को भी खत्म कर देता है और किसान परिवारों के सर्वाइवल को खतरे में डाल देता है। जैसे जैसे मॉडर्न तरीके फेल होते हैं, बहुत से लोग पुराने तरीकों की समझ पर फिर से विचार करने लगते हैं। सवाल ये है, क्या वापस लड़ने का कोई बेहतर, ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है? कुछ लोगों के लिए इसका जवाब भूली हुई परंपराओं को फिर से खोजने में है। राजस्थान के पटौंदा में बसराम मीणा ने यह संकट सीधे देखा। उनके कीमती अनार और अमरूद के पेड़ सूख गए, बहुत कोशिश करने और महंगे केमिकल ट्रीटमेंट के बाद भी। जितना ज्यादा वो स्प्रे करते थे, चीजें उतनी ही खराब होती जाती थीं। उनकी मिट्टी कमजोर हो गई, उनकी सेविंग्स खत्म हो गईं और उनका बाग खत्म होने की कगार पर था। मार्केट के सॉल्यूशंस फेल हो गए, जिससे बसराम निराश और बेबस हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि कन्वेंशनल सलाह मानना उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा था। अपनी फसल मरते हुए और कोई रास्ता न होने पर बसराम को पता था कि उन्हें कुछ अलग ट्राई करना होगा। उन्होंने केमिकल्स को छोड़ दिया और अपने पूर्वजों की समझ की ओर देखा। यह एक टर्निंग पॉइंट था, या तो कुछ नया करो या सब कुछ खो दो। एक नए सॉल्यूशन की तलाश शुरू हुई, मार्केट में नहीं बल्कि परंपरा में। कभी कभी सर्वाइवल का मतलब अपनी जड़ों की ओर लौटना होता है। बसराम को पुरानी दवाएं याद आईं, नेचुरल, घर में बनी और टाइम टेस्टेड। उन्होंने एक पावरफुल मिक्स बनाया। हींग उसकी तेज खुशबू के लिए, गाय का पेशाब कीड़ों को दूर भगाने के लिए, जहरीले धतूरे के पत्ते और बीज और कड़वे नीम की निम्बोली। उन्होंने इन सब को गुड़ के साथ एक ड्रम में मिलाया और मिक्सचर को फर्मेंट होने दिया, एक काले तेज गंध वाले लिक्विड में बदलने के लिए। ये कोई आम पेस्टिसाइड नहीं था, ये एक लिविंग सॉल्यूशन था, जिसे मिट्टी को ठीक करने के लिए बनाया गया था और निमेटोड से नेचुरली लड़ने के लिए। बसराम ने इस डाइल्यूटेड अमृत को अपने बीमार पेड़ों की जड़ों में डाला, पूर्वजों के ज्ञान पर भरोसा करते हुए। कुछ हफ्तों में बदलाव दिखने लगा, पत्तियों का रंग वापस आ गया, ग्रोथ फिर से शुरू हो गई और उम्मीद लौट आई। घर में बनी दवा कामयाब हुई जहां केमिकल्स फेल हो गए थे। बसराम का नेचर में विश्वास वापस आ गया। कभी कभी सबसे अच्छे सॉल्यूशन वही होते हैं जो टाइम की कसौटी पर खरे उतरे हों। उनका एक्सपेरिमेंट बस शुरुआत थी। हिम्मत पाकर बसराम ने अपने नेचुरल तरीके को दूसरी फसलों जैसे खीरे पर भी अपनाया। अपनी देसी मिक्सचर को शुरुआत से ही डालते रहे। नतीजे शानदार थे, मजबूत पौधे, हेल्दी जड़ें और बम्पर फसल। उन्होंने कंपेनियन प्लांटिंग सीखी, अपनी फसलों के साथ गेंदे के फूल लगाना। गेंदे के फूलों की जड़ें ऐसे पदार्थ निकालती हैं जो निमेटोड के लिए जहरीले होते हैं, जिससे मिट्टी को नेचुरली प्रोटेक्शन मिलती है। उनके खेत फसलों और फूलों के जीवंत टेपेस्ट्री बन गए, जो कीड़ों को दूर भगाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। बसराम ने केमिकल फर्टिलाइजर छोड़ दिए, घर पर बनी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने लगे। कंपोस्ट से मिट्टी की बनावट सुधरी और फायदेमंद माइक्रोब्स बढ़े, जिससे निमेटोड और भी कम हुए। इस हॉलिस्टिक ऑर्गेनिक तरीके ने उनके खेत को एक फलते फूलते सस्टेनेबल इकोसिस्टम में बदल दिया। प्रकृति का संतुलन लौट आया और बसराम की खुशहाली भी सीख, हेल्दी मिट्टी हेल्दी फसलों की नींव है। ग्रोथ बढ़ाने के लिए बसराम ने एक सिंपल टॉनिक बनाया। गाय का पेशाब और गुड़ को फर्मेंट करके एक न्यूट्रिएंट रिच स्प्रे बनाया। इस नेचुरल फोलियर फीड ने उनकी फसलों को मजबूत, ज्यादा हरा और ज्यादा रेसिलिएंट बनाया। उन्होंने खर्च कम किए, पैदावार बढ़ाई और केमिकल डिपेंडेंसी से खुद को आजाद किया। बसराम का खेत दूसरों के लिए एक मॉडल बन गया, ये साबित करते हुए कि ट्रेडिशनल तरीके मॉडर्न केमिकल्स से बेहतर हो सकते हैं। उनकी कहानी उन किसानों के लिए एक रोशनी है जो केमिकल फार्मिंग के जाल में फंसे हुए हैं। असली सॉल्यूशन अक्सर पूर्वजों के ज्ञान और लोकल रिसोर्सेज में होता है। हींग, नीम, गेंदे के फूल और बहुत कुछ। इन इको फ्रेंडली तरीकों को अपनाकर किसान अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, खर्च कम कर सकते हैं और हेल्दी खाना उगा सकते हैं। बसराम की फसल सिर्फ फसल नहीं थी, यह उम्मीद की फसल थी। कभी कभी आगे बढ़ने का रास्ता जड़ों की ओर लौटना होता है।